चलिए आज खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। चलिए आज देखेंगे क्या कि प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर खेल लिखा है, यहाँ पे संख्या लिखा है। पूछा जाएगा कि बताइए बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, ध्यान रखिएगा। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। बेसबॉल में पूछा जाएगा तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9। पोलो खेल में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 4। फुटबॉल में ध्यान रखिएगा 11। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, इन तीनों में क्या है, 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। आगे देखिए यहाँ पे हॉकी का हो गया 11, क्रिकेट का भी हो गया 11। और क्रिकेट से संबंधित अगर कोई बात और भी जानकारी लेनी होगी तो ध्यान रखिएगा, 2 पक्षों पर पूछा जाएगा तो 22 खिलाड़ी हो जाएंगे। इनमें भी 2 पक्षों की बातें किया जाएगा तो उसके डबल हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। देखिए इसमें जो भी है, इससे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए खिलाड़ियों की संख्या किसमें हो सकती है तो रग्बी बॉल में हो जाएगा। टेनिस चाहे बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी हो सकते हैं, 2 भी खिलाड़ी खेल सकते हैं और 1 भी खिलाड़ी। कहा जाता है कि खो खो में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में तो 7। तो यह जो बातें आपको बताई गई खिलाड़ियों से संबंधित प्रत्येक पक्ष, एक पक्ष की बताया गया है कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो शायद आपको उम्मीद करते हैं कि किसी एग्जाम के लिए ज्यादातर लाभदायक हो सकता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है खेलों से प्रमुख स्टेडियम के स्थान पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और यहाँ पे लिखा है कि एथलेटिक्स हो गया, एथलेटिक्स खेल के लिए है। कह रहा है कि सवाई मान सिंह स्टेडियम, सवाई मान सिंह स्टेडियम आपको कहाँ पे है, जयपुर में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है, हैदराबाद में है। नेताजी स्टेडियम ध्यान रखिएगा कोलकाता में है। अंबेडकर स्टेडियम ये फुटबॉल का है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम आप देखेंगे तो बेंगलुरु में है। और यहाँ पे लिखा है कि रंजीत स्टेडियम कहाँ पे है, तो कोलकाता में। और यहाँ पे इंडन गार्डन स्टेडियम ये क्रिकेट के लिए है, ये कहाँ पे है, तो आपको कोलकाता में है। आगे देखिए वानखेड़े स्टेडियम ये भी क्रिकेट के लिए है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे है, तो आपको मुंबई में है। और पूछा जाएगा बोनार्ड हो गया स्टेडियम कहाँ है, क्रिकेट के लिए, ये भी आपको मुंबई में ही है। आगे देखेंगे, आगे आगे चलिए देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताइए, एक छूट गया क्या, हाँ लिखा है किन्नन स्टेडियम ये भी क्रिकेट के लिए है, ये कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। यादवेंदु स्टेडियम हो गया, ये कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा पटियाला में है। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि बाराबती स्टेडियम ये भी क्रिकेट के लिए ही है, ये आपको है कटक में। पूछा जाए ग्रीन पार्क स्टेडियम ये भी क्रिकेट के लिए ही है, ये आपको कानपुर में है। और पूछा जाएगा शिवाजी स्टेडियम हो गया, ये हॉकी के लिए स्टेडियम है, ये आपको नई दिल्ली में है। लिखा है कि अरुण जेटली स्टेडियम एक क्रिकेट के लिए है, ये आपका नई दिल्ली में है। ऐसे ही आगे देखिए इंद्रप्रस्थ स्टेडियम ये पूछा जाता है कि इंडोर गेम के लिए है, ये दिल्ली में है आपको। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा ग्वालियर में। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, ग्वालियर में है। आगे देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम ध्यान रखिएगा अहमदाबाद में है। और यहाँ पे लिखा है कि MH चिदम्बरम स्टेडियम ध्यान रखिएगा ये चेपक के लिए है। और कहा जाता है ये स्टेडियम आपको चेन्नई में है। और देखेंगे तो यहाँ पे इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम पूछा जाता है तो विशाखापट्टनम में है। मोती बाग स्टेडियम कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा मोती बाग स्टेडियम पड़ता है आपको कहाँ पे, बड़ोदरा में। और पूछा जाएगा कि ब्रिदर्स क्रिकेट एनसो ग्राउंड हो गया, ये पूछा जाए कहाँ पे है, तो नागपुर में है। PCA स्टेडियम पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा मोहाली में है। लिखा है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पे है, मोइनुल हक स्टेडियम आपको ध्यान रखिएगा पटना में है। यहाँ पे लिखा है कि ध्यानचंद स्टेडियम हो गया, ये आपको लखनऊ में है। और यहाँ पे महालक्ष्मी रेस कोर्स स्टेडियम आपको कहा जाता है, ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा घुड़दौड़ में है। और लिखा है कि JACA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट वाला है, ये कहाँ पे है, तो आपको रांची में है। तो क्रिकेट के जितने भी स्टेडियम थे उनके बारे में यहाँ पे मैंने जानकारी दिया। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ पे
यहाँ पे लिखा गया, देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी है। पाकिस्तान का भी क्या है, हॉकी है। और आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, तो इसका क्या है, तो बेसबॉल है। और इंग्लैंड तो भैया जन्मदाता है क्रिकेट का, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का भी क्या है, क्रिकेट ही है। कनाडा का पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस हॉकी है, चाहे आइस हॉकी कर सकते हैं। जापान का क्या है, तो जुडो है। फ्रांस का क्या है, तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल है। बांग्लादेश का क्या है, पड़ोसी देश आपका, ध्यान रखिएगा, इसका क्या है, तो ध्यान रखिएगा कबड्डी है। और यहाँ पे इंडोनेशिया का क्या है, तो बैडमिंटन है। आगे यहाँ से हम देखेंगे कि स्पेन का पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा बुल फाइटिंग हो गया। और स्कॉटलैंड का पूछा जाएगा तो रग्बी फुटबॉल हो गया, जिसमें अभी बताए हैं 15 खिलाड़ी होते हैं। चीन का पूछा जाएगा तो टेबल टेनिस होता है। मलेशिया का ध्यान रखिएगा, मलेशिया का क्या है, तो बैडमिंटन है। और रूस का पूछा जाएगा तो रूस का शतरंज है। आगे देखिए ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल है। भूटान का क्या है, तो ध्यान रखिएगा तीर अंदाजी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ध्यान रखिएगा दंडी वियो है। श्रीलंका का क्या हो गया, तो वॉलीबॉल हो गया। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी राष्ट्रीय देशों के बारे में मैंने बताया कि राष्ट्रीय उनके खेल क्या है, और किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और कौन से स्टेडियम कहाँ पे पाया जाता है, तो इसके कौन सा स्टेडियम है जो कहाँ पे पाया जाता है, तो इसके बारे में जानकारी दिए हैं। आज के लिए इतना ही।